गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वलीमे का व्लॉग है। और आज वलीमे में पहनने के लिए मेरी दोनों सिस्टर्स के सूट कंप्लीट नहीं हो सके, जिसकी वजह से मैंने जो है सुबह उठने के साथ ही सिलाई मशीन निकाल ली थी और दोनों के ट्राउजर्स कंप्लीट किए, फ्रॉक्स कंप्लीट की। इनके ड्रेसेस के जो ओवर कोट्स हैं वो मैं पहले स्टिच कर चुकी थी, उसमें भी थोड़ा बहुत सुई का काम है। और अब इन फ्रॉक्स के नीचे जो है ना सिर्फ पीको करानी रह गई थी, तो हमने कहा जल्दी से नाश्ता करते हैं और चलते हैं मार्केट। और बस हमें थोड़ी देर का ही काम है, पर जाने से पहले मैंने ना सुई का काम जो है वो अपनी मम्मा को दे दिया था कि आप ये कंप्लीट कर लो, हम लोग जो है ना पीको करा के आते हैं मार्केट से। हमें बस थोड़ी ही देर का काम था, सिर्फ हमें पीको करानी थी और एक दो चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए थे। हमने कहा वलीमा जैसे अपने घर की दावत होगी तो हम उसमें ही मेहंदी लगाएंगे। बारात में वैसे भी हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि लाइटों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। तो ये दोपहर में बैठ के ही मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि रात में तो ज़्यादातर लाइट चली जाती है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर सिस्टर ने जो है ना वो कपड़े प्रेस कर लिए थे, आयरन कर लिए थे, और बाकी आकर मैंने कर दिए थे। और ये देखें, ये जो फ्रॉक जो है मैं पिको करा के लाई थी मार्केट से, वो भी जल्दी से उसने आयरन कर दी थी। और आप देखें ग्रीन फ्रॉक के साथ उसका ओवरकोट लगा हुआ है। और पिंक का जो है वो अम्मी अभी सुई की तुरपाई कर रही थी। और मार्केट में ना मुझे ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ गई, तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त है, फ़ौरन ले लेनी चाहिए। ये मुझे मिले थे मेहंदी के स्टेंसिल्स। और देखेंगे, मैं तो लगा चुकी थी सादी सी, पर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी छोटी बहन के जो है वो स्टेंसिल लगा रही थी। और थोड़ा-सा ना इसमें लगाते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे थे कि पता नहीं किस तरह लगे। और यहाँ पर मुझसे ना थोड़ा गलत लग गया था, तो बहुत एहतियात से मैंने इसको उतारा, कहीं ये फट ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए। तो बाय चांस ये अच्छे से उतर गया था, और फिर मैंने दोबारा से इसको पेस्ट कर दिया था। और अब मैंने इसमें ना थोड़ी लाइट लाइट फिलिंग करनी शुरू की थी, ताकि कभी मैं ओवर फिलिंग ना कर दूँ, कहीं स्टेंसिल्स के बजाय कुछ और ही बन जाए वो। और बाय चांस यहाँ पर ये मुझसे बिल्कुल सही लग गया था, और मैंने अच्छे से जो है ना इसको मेहंदी से कवर कर दिया था। मेरी सिस्टर्स भी है ना लगाते हुए ये बहुत डर रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ और घर की दावत है, अगर हाथ गंदा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर उसके मैंने स्टेंसिल लगा दिए थे, तो मैंने कहा मेरे पास फारिग टाइम है, तो मैं यहाँ पर निकाल चुकी थी सारी ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह, जो कि रात को पहननी है, क्योंकि रात में लाइट का भरोसा नहीं होता, इसलिए हमने पहले काम कर लिया था। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर का स्टेंसिल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, और ये मैंने बहुत एहतियात से उतारा कि कहीं ख़राब ना हो जाए। मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने अपनी बहन का हाथ गंदा तो नहीं कर दिया। पर जब स्टेंसिल उतरा ना, तो फिर उसका फाइनल रिज़ल्ट नज़र आया, जो कि बहुत अच्छा था। और जैसे-जैसा स्टेंसिल उतर रहा था ना, दिल धक-धक कर रहा था कि कहीं मैंने अपनी बहन का हाथ गंदा तो नहीं कर दिया। और इसके बाद जो है हमारी तैयारी हो गई थी कंप्लीट। अब हम आपसे मिलेंगे वेन्यू पर। और हम बिल्कुल सही टाइम पर अपने वेन्यू पर पहुंचे थे। लॉन बिल्कुल खाली था, अभी तक ब्राइड एंड ग्रूम भी नहीं आए थे, तो मैंने कहा यहाँ का थोड़ा सर्वे कर लिया जाए और उसके साथ अपनी थोड़ी बहुत स्नैप्स ले ली जाए।
पर ख़त्म होती है वलीमे की दावत। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, तमाम मेहमान जा चुके हैं। हॉल जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही रह गए थे। ब्राइड एंड ग्रूम भी जा चुके हैं और हम भी जा रहे हैं घर की तरफ। पर रुकिए, आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ में बने हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर तो हम मज़े से घर जा रहे हैं, पर असल मज़ा जो आया वो घर पर जाकर आया। और जहाँ पर हुआ मेरे साथ एक मसला, बड़े अच्छे से तैयार हुई और मेरी सिस्टर ने ना मशवरा दिया कि टीका टिकाने के लिए बबल लगा लूँ, और मैंने लगा ली। और घर जाके हुआ कुछ यूँ और मुझे काटने पड़े बाल।